नमस्कार दोस्तों, कल्पना करें कि साल 1913 आप भारत की धूल भरी सड़कों पर हवा में ठंडक, सूरज चमक रहा है और आपकी कार की छत खुली हुई है। लेकिन तभी आपकी नजर गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ती है जहां फ्यूल खत्म हो रहा है। लेकिन आज तो आप किसी भी पेट्रोल पंप जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम यहाँ पर रुककर आसानी से तेल भरा सकते हो। लेकिन 100 साल पहले क्या? तब तो गैस स्टेशन जैसी कोई चीज भारत में थी ही नहीं। तो सवाल खड़ा होता है, तो फिर लोग अपनी कारें कैसे चलाते थे और कैसे वो खतरनाक ज्वलनशील केरोसिन आज के सुपर एफिशिएंट गैस स्टेशनों में बदल गया। हर दिन भारत में लाखों गैलन ईंधन पंप करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम गैस स्टेशनों की 100 साल की पूरी कहानियों को खोल कर देखेंगे, उनके पीछे की इंजीनियरिंग, भारत में उनकी यात्रा और वो तकनीक जो इन्हें इतना तेज और सुरक्षित बनाती है। और हम देखेंगे कि कैसे गैस स्टेशनों ने भारत की सड़कों को आजादी दी और कैसे ये आज भी हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। तो चलिए सीट बेल्ट पहनो और इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी चिंगारी पूरा गैस स्टेशन उड़ा सकती है? फिर भी आज भारत में 70,000 से ज्यादा गैस स्टेशन है। तो हर साल 150 अरब लीटर से ज्यादा ईंधन बेचते हैं। दोस्तों 1913 में भारत ब्रिटिश राज के अधीन था और उस समय कारें बहुत ही कम थी, शायद कुछ हजार। ये कारें ज्यादातर ब्रिटिश अधिकारियों, राजा महाराजाओं और अमीर व्यापारियों के पास होती थी। और पहले की सड़कें आज की जैसे चौड़ी और चिकनी नहीं थी, ज्यादातर सड़कें कच्ची थी। यात्रा का मतलब था पैदल, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी में चलना। लेकिन एक चीज जो हर घर में इस्तेमाल होती थी पहले, वो था केरोसिन। लोग पहले केरोसिन का यूज लैंप, स्टोव को जलाने के लिए खरीद। भारत के कुछ चुनिंदा शहर जैसे कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, वहां पर आप एक स्टोर पर जाते हो, वहां एक कर्मचारी केरोसिन को केन में डालता है। अगर आपके पास कार थी तो आप इस केरोसिन को फनल की मदद से कार में डालते। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी और खतरनाक थी। एक छोटी सी गलती आग लगा सकती है। पहले के समय भारत में सड़कों का जाल सीमित था। 1900 के दशक में पूरे भारत में कुछ हजार गाड़ियां थी, लेकिन 1920 में ये गाड़ियों की संख्या लगभग लाखों में पहुंच गई। जैसे जैसे कारों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे ईंधन की मांग भी बढ़ने लगी। सड़कों के किनारे छोटे छोटे पंप और 50 गैलन टैंक ये ईंधन की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस ईंधन को जमीन के ऊपर स्टोर किया जाता था। एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ तबाह हो सकता था। 1920 में भारत में कारों की संख्या 10,000 से बढ़कर 1 लाख के करीब पहुंच गई। लेकिन उस समय भी गैस स्टेशन एक सपना था। 1913 में जब अमेरिका की गल्फ ऑयल कंपनी ने पिट्सबर्ग में दुनिया का पहला गैस स्टेशन खोला और यही कॉन्सेप्ट भारत में धीरे धीरे आया। और भारत में भी ब्रिटिश कंपनियों ने 1920 के दशक में गैस स्टेशन शुरू किए। और इन गैस स्टेशनों के स्टोरेज टैंक को जमीन के अंदर बनाया गया। उसके अंदर लगभग 6 से 8 पाइप जुड़े होते थे, जिससे एक बार में कई गाड़ियों में ईंधन भरा जा सकता था। और इन गैस स्टेशनों से लगभग हफ्ते में 350 गैलन केरोसिन बिकता था, वो भी 27 पैसे प्रति गैलन के हिसाब से। भारत में स्टेशन पहले बड़े शहरों जैसा कोलकाता, मद्रास और दिल्ली में खोले गए और धीरे धीरे संपूर्ण भारत में फैल गए। फिर एक नई समस्या आई, गैसोलीन। 1920 के दशक में कारें केरोसिन से गैसोलीन में स्विच हो गई। क्यों? क्योंकि गैसोलीन ज्यादा आसानी से जलता था और कुशल था। लेकिन गैसोलीन का फ्लैश पॉइंट था 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब भारत की गर्मी में ये लगातार ज्वलनशील वाष्प छोड़ता था। एक चिंगारी से पूरा गैस स्टेशन आग का गोला बन सकता था। क्या आप जानते हैं कि भारत की गर्म जलवायु में गैसोलीन इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी गलती पूरा स्टेशन को उड़ा सकती है? फिर इंजीनियर्स ने ऐसा क्या किया कि आज गैस स्टेशन इतने सुरक्षित है? 1928 में हम सेल ने भारत में अपने पहले गैस स्टेशन की शुरुआत की, जो पहली बार बम्बई में खोला गया था। ये भारत में मोटराइजेशन की शुरुआत थी। 1947 में अमेरिका में फ्रेंच उलरिच ने अपना पहला सेल्फ सर्विस गैस स्टेशन खोला। भारत में ये विचार देर से आया। भारत में कारें बहुत ही कम थी, लेकिन ये ईंधन प्रशिक्षित लोग ही भरते थे। 1950 से 1960 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो चुका था, उसके बाद में धीरे धीरे कारों की संख्या बढ़ने लगी। जब सस्ते ईंधनों की जरूरत थी, सेल्फ सर्विस स्टेशनों ने कीमतें कम थी, 23 पैसे प्रति गैलन से 18 पैसे। एक नई समस्या आई, ग्राहकों को नहीं पता था कि टंकी कब तक पूरी भर जाएगी। इससे क्या होता था, गैसोलीन फैल जाता था। और भारत की गर्मी में ये गैसोलीन फैलना एक बड़ी खतरनाक चुनौती थी। तब इंजीनियर्स ने ऑटोमेटिक शट ऑफ बल्ब बनाया। ये क्या होता था, एक साधारण मैकेनिकल क्लॉक था। टंकी भरने पर ईंधन का प्रवाह ऑटोमेटिक बंद कर देता था। इससे ईंधन बाहर नहीं निकलता था। लेकिन असली चुनौती थी जमीन के नीचे।
जो गैस स्टेशनों के नीचे बड़े बड़े स्टोरेज बनाए जाते थे। गैसोलीन गैस होती थी, ये वाष्प में जमा हो जाती थी, जो आग का एक बड़ा खतरा था। स्टील टैंक में जंग लग जाता था और वो रिसाव करते थे, जिससे मिट्टी और पानी प्रदूषित होता था। भारत में जहां जमीन और पानी कीमती है, वहां यह एक बड़ी समस्या थी। सन 1960 तक भारत में गैस स्टेशनों की संख्या 1000 से ज्यादा हो गई थी, लेकिन सुरक्षा अभी भी एक चुनौती थी। आज भारत में गैस स्टेशन एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। पुराने स्टील टैंकों की जगह आज फाइबर ग्लास टैंकों का यूज किया जाता है, जो जंग मुक्त और टिकाऊ होते हैं। अब समझते हैं ये टैंक काम कैसे करता है। जब एक ट्रक टैंक भरने आता है तो वो सतह पर एक वाल्व से जुड़ता है और फिर गैसोलीन को टैंक में डाला जाता है। जब ये टैंक 95% भर जाता है, फिर एक फ्लैपर वाल्व बंद हो जाता है। दूसरा वाल्व वाष्प को वापस ट्रक में भेजता है, जहां से इसे प्रोसेसिंग प्लांट में ठंडा करके दोबारा ईंधन बनाया जाता है। और नोजल, ये एक मैकेनिकल आर्ट है। जब आप अपनी कार भरते हैं तो गैसोलीन एक सक्रिय छेद से होकर नोजल में जाता है। वेंचुरी इफेक्ट के कारण हवा छोटे छेदों से खींची जाती है और फिर जब टंकी भर जाती है तो छेद ऑटोमेटिक ढक जाता है, हवा का प्रवाह रुक जाता है और एक वैक्यूम बनने से वाल्व बंद हो जाता है। भारत में जहां गर्मी, मानसून और धूल भरी चुनौती है, ये तकनीकी गैस स्टेशनों को सुरक्षित बनाती है। आज इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनियों के लगभग 17,000 से ज्यादा स्टेशन है, जो न सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि सीएनजी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी दे रहे हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के गैस स्टेशनों ने लगभग 150 अरब लीटर से ज्यादा ईंधन बेचा है। देश की अर्थव्यवस्था और गतिशीलता की रीढ़ की हड्डी है। 1913 में जब भारत की पहली कार सड़कों पर आई तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये गैस स्टेशन एक दिन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएंगे। आज गैस स्टेशन न सिर्फ ईंधन देते हैं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था, यात्रा और सपनों को पंख देते हैं। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, गैस स्टेशन धीरे धीरे चार्जिंग स्टेशन में बदल रहे हैं। क्या ये गैस स्टेशनों का अंत है या एक नया अध्याय? इसका जवाब भविष्य देगा। आपने कभी सोचा था क्या गैस स्टेशनों के पीछे इतनी बड़ी इंजीनियरिंग? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक करो और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।